सम्मानित मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक और कर्मचारी बंधुओं, जैसा कि मैं लगातार आप लोगों से बताता आ रहा हूं कि मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों में समस्याओं का अंबार है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास संभावनाएं बहुत हैं। पहली संभावना तो आपके पास क्षतिपूर्ति की है, जो प्रत्येक विद्यालय को एक बहुत भारी भरकम धनराशि के रूप में प्राप्त हो सकता है। आप इस बात का गांठ बांध लें कि आपके विद्यालयों को, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, हाई स्कूल हो या इंटर कॉलेज हो, किसी भी अध्यापक कर्मचारी को राज्य सरकार के राजकोष से किसी भी प्रकार का मानदेय और वेतन नहीं मिलना है। इस बात पर चर्चा करना ही बेकार है। आपको एक परिवार के रूप में रहना होगा और विद्यालय को संचालित करना होगा। प्रबंध समितियां ही आपको वेतन और मानदेय देंगी, चाहे वो जहां से दें। और प्रबंध समितियों के लिए संभावना है कि वह भारत सरकार और राज्य सरकार से मिला करके इतनी क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करे, जिससे अपने अध्यापक, कर्मचारी और प्रधानाध्यापक को 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह मानदेय या वेतन के रूप में दे सके। यही करना होगा आपको। हमारे हिसाब से, हमारे विचार से, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट और बेसिक एजुकेशन एक्ट के तहत और आरटीई एक्ट के तहत मैंने बहुत गहन अध्ययन विचार किया। उसके बाद इस बात से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि भ्रमित होकर के आप अपने जेब का पैसा, अपने गाढ़ी कमाई का पैसा, अपने घर का पैसा कहीं अपव्यय न करें। आपके इस अपव्यय से आपको वेतन नहीं मिलना है, आपको मानदेय नहीं मिलना है। आपको एक मंच पर आकर के यह बात बोलना होगा कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में जितने रुपए प्रति बच्चे प्रति माह सरकार खर्च कर रही है, उतने रुपए प्रति बच्चे प्रति माह आपके विद्यालयों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। और इसके लिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पार्टियों तक अपनी बात पहुंचाइए कि वो लोग अपनी घोषणा पत्र में रखें कि बच्चे चाहे जैसे भी हों, जो भी हों, जहां भी हों, जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हों, प्रत्येक विद्यालय में बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और बच्चे का अधिकार है निःशुल्क पढ़ना, और निःशुल्क पढ़ने में जो खर्च आ रहा है वो खर्च सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों को वेतन के रूप में खर्च किया जाता है। निजी विद्यालयों में, प्रबंध तंत्र के विद्यालयों में वही धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में विद्यालय प्रबंध समिति को दिया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति उसी पैसे से अपने विद्यालय को सुदृढ़ करे और अपने कर्मचारियों, अध्यापकों और प्रधानाध्यापक को वेतन और मानदेय के रूप में दे। पढ़ाई की व्यवस्था सुगम हो, सरल हो, सुदृढ़ हो और सरकार परीक्षा की व्यवस्था स्वयं करे। जितने बच्चे जिस विद्यालय में उत्तीर्ण घोषित हों, उतने के हिसाब से उस विद्यालय को क्षतिपूर्ति का भुगतान हो। और इसी बीच में आपको यह भी तय करना है कि प्रत्येक विद्यालय इस बात से सहमत हो, इस बात की आवाज़ उठाए कि किसी भी कक्षा की फीस, किसी भी कक्षा का शुल्क 1000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह से कम न हो। हर विद्यालय वाला 1000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह की फीस ले, शुल्क ले, और उससे अपने अध्यापकों, कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मानदेय के रूप में प्रदान करे। विद्यालय एक परिवार होना चाहिए, जिसमें प्रबंधक गार्जियन होना चाहिए, प्रधानाध्यापक गार्जियन होना चाहिए और बाकी सारे उसके अंग होने चाहिए। आपस का विवाद आप जब तक समाप्त नहीं करेंगे, आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बाकी विचार आपको करना है। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर 9919903068 पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं अपनी गलतियों का सुधार करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद।